ये जो स्थान है ना, ये शंकर भगवान के रहने का स्थान था। शिव जी पार्वती जी के साथ रहते थे यहाँ पे। तो इतने विष्णु भगवान को ये स्थान पसंद आ गया, उन्होंने शंकर भगवान से ये स्थान मांग लिया। एक दंबोधव नाम का राक्षस होता था और उसने सूर्य भगवान की तपस्या करके उनको प्रसन्न कर लिया कि मेरे को आप 1000 कवच दे दीजिए, और जो एक कवच हो उसको तोड़ने वाले को 1000 वर्ष की तपस्या करनी पड़े, और जब वो 1000 वर्ष की तपस्या करके एक कवच तोड़ दे तो उसकी मृत्यु हो जाए। इस प्रकार से आप मेरे को 1000 कवच दे दीजिए। तो सूर्य भगवान ने उसको ये वरदान दे दिया। अब वो खुद को अमर समझने लगा, क्योंकि जो भी 1000 वर्ष की तपस्या करके उसका वध करेगा उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। तब विष्णु भगवान ने उसी स्थान पर नर और नारायण 2 नामों से अवतार लिया, और दोनों ने तपस्या शुरू कर दी, नर ने भी और नारायण ने भी। अब 1000 वर्ष तपस्या के बाद जब नर उठे तो उन्होंने दंबोदर का वध कर दिया और नर की मृत्यु हो जाती है। तो नारायण उसको जिंदा कर देते हैं अपनी तपस्या के बल से, क्योंकि दोनों ने इकट्ठे की थी। अपनी तपस्या का पूरा फल उसको देते हैं, वो जीवित हो जाता है। अब फिर 1000 वर्ष तपस्या करते हैं। तो ऐसे करते 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 एक दूसरे को जिंदा करते करते उसके 99 कवच तोड़ देते हैं। अब वो मृत्यु को नजदीक देखकर जाके सूर्य भगवान के रथ में छुप जाता है। जब उनकी 100वीं तपस्या भी पूरी हो जाती है ना, 999वीं तपस्या पूरी हो जाती है, तो दंबोदर जाके छुप जाता है। अगले जन्म में दंबोदर कर्ण के रूप में पैदा होता है और कवच और कुंडल के साथ पैदा होता है। तो तब भगवान उसका वध करते हैं अर्जुन और श्री कृष्ण के रूप में लेके। अब बात तो ये तो हो गई दंबोदर की कथा। अब नाम कैसे पड़ा बद्री तीर्थ? तो जब भगवान तपस्या कर रहे थे तो लक्ष्मी माता बद्री का वृक्ष, बद्री कहते हैं बेरी के पेड़ को, तो बेरी के पेड़ के रूप में उनके ऊपर आ जाती हैं ताकि उनके ऊपर बर्फ ना पड़े, उनके ऊपर कोई आंधी तूफान का असर ना हो। तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, बोलते हैं कि तुमने भी हमारे साथ ही तपस्या की है, तो तुम्हारी इस तपस्या से मैं प्रसन्न होकर तुम्हें मैं वरदान देता हूँ कि मुझे आज के बाद यहाँ पर तुम्हारे नाम से जाना जाएगा, बद्री के नाथ यानी बद्रीनाथ। बोलो बद्रीनाथ भगवान की जय।